This has been the most exhausting week of my whole life. I started my internship this week and it's only been 1 week. So this is my 1 week update of my internship and I'll give you another update after 1 month. First of all, I don't know why, लेकिन मेरा पूरा जो like corporate 9 to 5 and office वगैरह का जो पूरा concept था, that was based on office siren, fashion and corporate baddie and like literally I don't know why, because the thing is I use fashion a lot to cope with life and I use it to romanticize my life. I use fashion to romanticize my life. If I really don't want to go somewhere, I will put in extra effort in like my makeup, in clothes, and I will overdress because it helps me romanticize things and it makes life better, I think, and it makes me feel better and मुझे ज़्यादा confident लगता है and मैं बहुत अच्छे mood में हो जाती हूँ even if I don't want to go. Even like in my college and everything, even like daily में I am 100% overdressed, especially compared to the other people in my class. I am overdressed because it is just my coping mechanism, okay? It makes me happy because otherwise I am depressed most of the time. So yeah, तो मैंने ऑफिस के लिए भी यही सोचा था कि like I will dress like corporate baddie, office siren, but still I didn't know कि पहले दिन मुझे क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए, इसलिए मैं पहले दिन बहुत ही सुपर सिंपल सेफ आउटफिट पहन के गई. इट वॉज जस्ट लाइक सिंपल व्हाइट शर्ट, ब्लैक पैंट, शूज, लाइक नॉट इवन हील्स. आई वॉज जस्ट लाइक पहले दिन जाके देखती हूँ कि वहाँ पे कैसा लाइक, क्योंकि मैं पहले दिन जोकर भी नहीं लगना चाहती थी कि सब मुझे देख के हंसे कि ओहो आ गए इंटर्न्स आ गए एंड ऐसा. तो इसलिए फर्स्ट डे आई वोर लाइक अ वेरी सेफ आउटफिट एंड वहां जाके मुझे लाइक यू गाइज डोंट बिलीव, मुझे अपने सेफ आउटफिट में भी ओवर ड्रेस फील हो रहा था क्योंकि वहां पे लोग बहुत ही ज्यादा लाइक स्पेशली वुमेन, लाइक मेन ऑल्सो बट वुमेन ऑल्सो, बट इवन लाइक द वुमेन दे वर सो लाइक सिंपली ड्रेस्ड. एंड मुझे पता है कि मोस्ट ऑफ द प्लेसेस आई गो पीपल आर ड्रेस्ड सिंपली ओनली. इवन इन माई कॉलेज पीपल आर लाइक, मेरे कॉलेज में बहुत ज़्यादा फैशन सीन नहीं है एंड मुझे अपने कॉलेज में भी ओवरड्रेस्ड ही फील होता है एंड मुझे मोस्ट ऑफ द जगह पे ओवरड्रेस फील होता है एंड मुझे वहाँ पे तो कुछ ज़्यादा ही फील हुआ बिकॉज वहाँ पे लाइक इवन मेकअप का ज़्यादा सीन नहीं था. लाइक डू आर यू अंडरस्टैंडिंग, लाइक द वुमेन देयर दे were not putting a lot of effort into their appearance and it's okay, I get it because ठीक है उनका डेली लाइफ है, उनको तो रोज ही आना है एंड एक टाइम बाद मे बी एक टाइम बाद मेरा भी ये स्पार्क जो है तैयार होने का ये चला जाए और मेरा ग्लो डाउन हो जाए और मेरा ऐसा हो सकता है एक सर्टन एज के बाद. तो वहाँ पे मुझे मोस्टली यही दिखा. तो उसके बाद मैं पहले दिन ही समझ गई कि यहाँ पे भाई थोड़ा अपने सारे सिंपलेस्ट एंड यहाँ पे मुझे अपने सबसे ज़्यादा सिंपल कपड़े ही पहन के आने हैं. तो दैट वॉज द फर्स्ट मिथ दैट वॉज बस्टेड. द सेकेंड शॉक दैट आई गॉट वॉज लाइक घुसते ही, एक्चुअली दिस हैपेंड इन लंच टाइम. सो लंच टाइम में देयर इज दिस कैंटीन देयर where everyone goes to have lunch and वहाँ पे खाना भी मिलता है. तो there is this huge hall, okay, like एक proper food court size जितना hall. तो there was this huge hall and I entered and it's literally 70%, not even 70% I would say, उस टाइम पे जब मैं घुसी 80% of the people, like वो हॉल पूरा भरा हुआ था by the way. तो that hall, so it is like a really big food court size hall and with a lot of chairs. and जिस टाइम पे मैं गई वो हॉल पूरा भरा हुआ था and the biggest shock that I got was मैं हॉल में घुसते ही जितने भी लोग वहाँ पे बैठे थे पूरे फूड कोर्ट में भरा हुआ था पूरा, 80% of those people were men. एंड घुसते ही मुझे बहुत आई डोंट नो एक बहुत अनकंफर्टेबल सी फीलिंग आई एकदम से कि लाइक ये मैं कहाँ आ गई. लाइक यू नो व्हेन यू सी अ लॉट ऑफ मेन इन द सेम प्लेस, मुझे तो लगता है मुझे अनकंफर्टेबल फील होता है व्हेन आई सी अ वेरी लार्ज ग्रुप ऑफ मेन. आई एम लाइक डेंजर 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 डेंजर. सो कैंटीन में घुसते आई सॉ दिस एंड देन मैंने वैसे भी पूरे दिन, लेकिन फर्स्ट डे की बात है तो मैंने वैसे पूरे दिन नोटिस किया एंड लाइक सही में लाइक उस जहाँ मैं जा रही हूँ वहाँ पे इज लिटरली 70-30 रेशियो ऑफ मेन एंड वुमेन. एंड आई थिंक मोस्ट जगहों पे यही होता है
because we all know the reality of gender roles and everything. And I am used to a very 50-50 ratio between boys and girls because मेरे स्कूल में भी मेरे कॉलेज में भी हमेशा ऐसा ही रेशियो रहा है. लेकिन ऑफिस में एंड कंपनीज में आई थिंक मोस्टली यही होता है कि दिस इज द रेशियो बिकॉज वी ऑल नो जेंडर रोल्स एंड everything. So this was a very big shock and it makes me little bit uncomfortable because I am a girl's girl, okay, and I know कि ठीक है कोई अनसेफ फील करने की बात नहीं है, वहाँ पे काम ही करने आ रहे हैं, but I don't prefer it. Also मेरे दिमाग में ये थॉट आया कि अगर वहाँ पे इतनी ही कम फीमेल्स हैं तो इसका ये मतलब हुआ कि मुझे कोई बहुत अच्छी फीमेल बेस्टी नहीं मिल पाएगी मेरे ऑफिस में या आगे जाके, बिकॉज I need a female bestie like wherever I go. मेरे हर लाइफ के फेज में I've always had one female bestie like wherever I go, and they can be different people, they don't have to be the same girl, but I just need one girl to cling to. कहीं भी मैं जाऊँ, ये मेरी लाइफ में थ्रू आउट कॉन्स्टेंट रहा है. एंड मुझे ये एक थोड़ा सा ऐसा फियर आया कि अगर लाइक देर आर सो लेस वुमेन ऑलरेडी, ओके, एंड देन उसमें से भी आई डोंट वॉन्ट टू बी फ्रेंड्स विद like I want to have good friends. I don't want to have like toxic friendships and like वो वाला मुझे नहीं करना है सीन. I want good genuine female friendships. And what if आगे जाके मुझे कोई अच्छी female friend ना मिले? That will suck. Also, everyone is so old. Oh my god, everyone is so old in the office. मैं मेरे फ्रेंड जोक कर रहे थे like you know there is this episode of शिनचैन जहाँ पे वो like सूट पहनता है, ब्रीफ केस लेके ऑफिस जाता है and he is just working सारे एडल्ट्स के साथ वहाँ पे ऑफिस में. तो वहाँ पे ऐसा लग रहा था जैसे हम शिनचैन है because we are so small and वहाँ पे सब adults and everyone is doing like very serious work and ये सब and we are just there like छोटे बच्चों की तरह. तो everyone is very old and that is very weird. ओके लाइक पूरा दिन ऐसे निकालना इज वेरी वियर्ड क्योंकि आई एम यूज टू ऑफकोर्स कि क्लास में सेम एज के लोग होते हैं एंड वहां पे जाके इट्स लाइक योर टीचर इज इन योर क्लास एंड यू जस्ट हैव टू स्पेंड द होल डे इंटरैक्टिंग विद देम. इट्स वियर्ड बिकॉज यू डोंट नो हाउ टू बिहेव. यू बिहेव लाइक हम डिफरेंट बिहेव करते हैं जब एक अडल्ट हमारे साथ हो एंड हम डिफरेंट बिहेव करते हैं जब एक लाइक कोई ओल्ड इंसान हमारे साथ हो एंड कोई लाइक हम अपने एज के लोगों के साथ हो तो वी बिहेव डिफरेंटली. बट वहां पे यू डोंट नो हाउ टू बिहेव. यू हैव टू लाइक इट इज वेरी कंफ्यूजिंग कि मैं किससे क्या बात करूं, लाइक किससे किस लेवल की बात करनी है. दैट इज वेरी कंफ्यूजिंग. नेक्स्ट शॉक, यू हैव टू ग्रीट एवरीवन and I am that girl like I really don't mind greeting, okay, but I am that girl like मैं अगर कहीं चल के जा रही तो I am literally lost in my head. I am thinking of some deep shit, okay, and मेरा ध्यान भी नहीं होता कि मेरे सामने से कौन निकल के जा रहा है and I'm just like lost in my world. And by the time मुझे realize होता है कि ये कौन था and मुझे इसको शायद greet करना चाहिए था, like वो निकल जाते हैं, the moment passes. But if in corporate you don't greet everyone, you don't say good morning, good afternoon, ye wo, hi, whatever. So if you don't greet everyone, they will think you are rude, okay, and they will think you are a bitch, and they might even take that personally. Greeting is very important because that is also how people remember you. अगर तुम किसी को greet भी करते होगे ना, they will start thinking that you are a decent good person. They will start thinking good things about you, even if you are not super close or anything. The greeting is like the only thing that establishes, I think, a relationship in corporate ki like okay, we are on good terms. If I greet you, we are on good terms, and if I don't greet you, we have a beef, which is crazy because मैं भूल जाती हूँ greet करना, मुझे नहीं याद रहता. I'm working on that, but that is also very annoying. And the biggest headache is that you have to pretend to be an extrovert all day. If you are an extrovert, you will shine in corporate, okay, it is an amazing environment for extroverts, but for introverts it is so exhausting because you have to pretend to be an extrovert. And ठीक है, मेरी एक सोशल बैटरी है, एक लेवल तक मैं लोगों से सोशलाइज कर सकती हूँ, स्मॉल टॉक कर सकती हूँ, इतना तो मैंने सीख लिया है कि स्मॉल टॉक वगैरह कैसे करनी है, तो आई डू दैट. बट द मोमेंट मेरी सोशल बैटरी रन आउट होती है, आई बिकम अ स्टैचू एंड उसके बाद मुझे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता कोई मुझसे क्या बात कर रहा है, कौन बात कर रहा है. आई एम जस्ट लाइक नो रिप्लाई, आई जस्ट हेड नॉट. एंड अपने लोगों के साथ में भी आप ऐसा कर सकते हो, वो भी समझ जाएंगे कि इसकी सोशल बैटरी रन आउट हो गई है एंड शी इज एन इंट्रोवर्ट एंड ऑल दैट, या ये थक गई है. तो लाइक फ्रेंड्स एंड फैमिली ये सब समझ सकते हैं, लेकिन बाहर के लोग
they will not understand. They will think you are being rude and they will again think you are being a bitch. And ठीक है, मैं एंड आई नो ये मैं काफ़ी ज़्यादा पीपल प्लीजर की तरह भी साउंड कर रही हूँ ये सब बोलते हुए कि सबको ग्रीट करो एंड सबसे अच्छे से बात करो. मैं हूँ पीपल प्लीजर, लेकिन इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट इन कॉर्पोरेट की यू मेक रिलेशनशिप विद पीपल, वरना वो तुम्हें रेफरेंस कैसे देंगे, ठीक है, वरना वो लाइक तुम्हारे लाइक कनेक्शंस कैसे बनेंगे, तो अपना नेटवर्क कैसे बढ़ाओगे. कॉर्पोरेट में यही होता है, इट्स जस्ट नेटवर्किंग एंड रेफरेंसेज एंड ऑल ऑफ दिस. एंड ये काफ़ी बेसिक रूल्स है. यू हैव टू ग्रीट एवरीवन एंड यू हैव टू talk nicely to everyone, and even if you don't feel in the mood to talk, like at least तुम्हें एक basic conversation होल्ड करनी ही पड़ेगी. लिटरली वहां पे पूरे दिन सोशलाइज करके जब मैं घर आती हूँ मेरा सर फट रहा होता है, क्योंकि जस्ट फ्रॉम बातें करने से. आई नीड 3 to 5 business days just to recover, क्योंकि मैं प्रिटेंड कर रही होती हूँ वहाँ पे कि मैं एक्सट्रोवर्ट हूँ एंड आई एम एक्चुअली इंटरेस्टेड इन टॉकिंग टू यू, बट आई एम नॉट, बट आई हैव टू. नेक्स्ट थिंग एंड द वर्स्ट थिंग इज दैट देयर आर नो like friends in corporate. Like there are no genuine real true friends in corporate, and that sucks because I don't want to go to a place where I cannot make a true real friend. एंड वैसे लाइक जनरली स्कूल्स कॉलेजेस में क्या होता है, लाइक सबका एक सर्कल होता है, लाइक यू हैव अ सर्कल ऑफ फ्रेंड्स, एंड अगर कोई उस सर्कल से बाहर है यू डोंट टॉक टू देम, यू डोंट इंटरेक्ट विद देम, दे डोंट एग्जिस्ट इन योर वर्ल्ड, यू ओनली टॉक टू द पीपल इन योर सर्कल. बट कॉर्पोरेट में योर सर्कल डज नॉट मैटर, you have to talk to everyone because even काम के पर्पज से you have to talk interact with people even just for work purposes. तो it is very weird because मैं बात नहीं करती अगर कोई मेरे सर्कल में नहीं है, तो I could not care less if you are not in my circle. But corporate में there is no such thing as circle because everyone is in your circle, and that is also very confusing for my brain because that is a lot of people to deal with. And also lastly, do not underestimate like the traveling part. Like oh my god, अभी मुझे वहाँ जाने के लिए ट्रैवल करना पड़ता है 1.5 घंटा, एंड बिकॉज इट इज़ सो फार मैं रोड से भी नहीं जा सकती बिकॉज पीक ऑफिस टाइम में देर इज़ सो मच ट्रैफिक, सो आई कैन नॉट गो बाय रोड, आई हैव टू यूज़ मेट्रो, ठीक है. एंड इवन ऑफिस आवर्स में मेट्रो इज़ ऑल्सो सो फुल, एंड सुबह जाते टाइम इट इज़ स्टिल ओके, यू कैन ट्रैवल सुबह, बट लाइक वापस आते टाइम यू आर ऑलरेडी एग्जॉस्टेड सुबह से, ठीक है. यू हैव बीन वर्किंग एंड टॉकिंग टू पीपल विच इज़ 100 times more exhausting, so you are already so tired, and फिर वापस आना पड़ता है इतने भरे हुए मेट्रो में एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, एंड इट इज़ वेरी 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 बैड. इतना ज़्यादा डेड इनसाइड फील होता है, ऐसा लगता है कि आई जस्ट वॉन्ट टू डाई. Traveling is also one of the worst parts of it all, 100%. So this was my first week internship update. अभी 1 महीना और है, तो I will make another update after 1 month. ये मेरे अभी लाइक बहुत ही फ्रेश थॉट्स है, तो मैं सोची थी कि अभी मुझे इन थॉट्स पे वीडियो बनानी चाहिए ताकि इट इज़ ऑल फ्रेश. एंड आई विल मेक अ फॉलो अप वीडियो विच विल बी अ 1 month update of my internship. Thanks for watching this video. I'll see you in the next one. Bye.